नाज़रीन आदाब, ताज़ा खबर में आप सभी का इस्तकबाल है। मैं हूं आफरीन। आइए नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। एपी में लारी और ऑटो के दरमियान तसादुम, तेलंगाना के 6 अफराद हलाक। वज़ीर आला के सिया ने किया अफसोस का इजहार। महलूकीन की विरसा को फीक का 5 लाख एक्स ग्रेशिया देने का किया ऐलान। सीएम स्पोर्ट्स कप का मकसद देही खिलाड़ियों की सलाहियतों को उभारना है। सीएम स्पोर्ट्स कप की इख्तितामी तकरीब से रियासती वजीर श्रीनिवास गौड़ का खिताब। हैदराबाद में सड़क हादसात के महलूकीन में 50% से ज्यादा पैदल राहगीर। टैंक बैंड पर नस्ब सिग्नल की इफ्तिताही तकरीब से कमिश्नर पुलिस सीवी आनंद का खिताब। रियासत तेलंगाना के कई मुकामात पर धूप की शिद्दत में हुआ इजाफा। हैदराबाद समेत दीगर मुकामात पर दर्जे हरारत 45 डिग्री से ज्यादा दर्ज। जिनसी हरासानी के इल्जाम में यूथ कांग्रेस के सदर श्रीनिवास की गिरफ्तारी का मामला। सुप्रीम कोर्ट ने गिरफ्तारी पर लगाई उबूरी रोक। कर्नाटक के नए वज़ीर आला के नाम पर बातचीत जारी। कयास आरायां ना करें। कर्नाटक उमूर के इंचार्ज रणदीप सिंह सुरजेवाला का खिताब। इलेक्शन में बीजेपी करती है सरकारी मिशनरी का गलत इस्तेमाल। बहुजन समाज पार्टी सुप्रीमो मायावती का बयान। सूडान में फौज और रैपिड सपोर्ट फोर्स के दरमियान मुसल्ह झड़पें। सूडान तनाजे में हलाक होने वाले शहरियों की तादाद 822 हो गई। और अब खबरें तफसील से। वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव ने आंध्र प्रदेश के गुंटूर जिले के दाचेपल्ली में पेश आए सड़क हादसे में तेलंगाना के बाशिंदों की मौत पर अपने गहरे रंजो गम का इजहार किया है। नलगुंडा जिले के दामरचरला मंडल के नरसापुर गांव से ताल्लुक रखने वाले 6 कबायली मजदूर एक ऑटो में गुंटूर जिले के दाचेपल्ली मंडल जा रहे थे कि एक लारी ने इन्हें टक्कर मार दी, जिसके नतीजे में ऑटो में सवार 5 अफराद की मौके पर ही मौत वाक़ हो गई, जबकि एक दूसरे ने हॉस्पिटल ले जाते वक्त रास्ते में ही दम तोड़ दिया, जबकि 10 दीगर शदीद जख्मी हो गए हैं। इत्तला मिलने के बाद वज़ीर आला के सिया ने इस वाक़े में जान गंवाने वाले से ताज़ियत का इजहार किया। सोगवार खानदान के अफराद से ताज़ियत भी किया। वज़ीर आला के सिया ने रुकन असम्बली मरियालगुड़ा एन भास्कर राव को फौरी तौर पर जख्मों को बेहतर तिब्बी इलाज फराहम करने का हुक्म दिया। वज़ीर एक्साइज व सयाहत डॉक्टर वी श्रीनिवास गौड़ ने कहा कि देही सतह पर बासलाहियत खिलाड़ियों को उभारने के मकसद से सीएम स्पोर्ट्स कप मुकाबलों का इनेकाद किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि वज़ीर आला के सिया ने इस स्पोर्ट्स कप मुकाबले का आगाज अजाइम के साथ किया है। रियासती वज़ीर श्रीनिवास गौड़ ने जड़चल्ला मंडल मुस्तखर में मुनाकदा मंडल सतह के सीएम स्पोर्ट्स कप मुकाबलों की इख्तितामी तकरीब में शिरकत करके मुकाबलों का मुशाहिदा किया। रियासती वज़ीर के हमरा रुकन असम्बली लक्ष्मण रेड्डी भी मौजूद थे। इस मौके पर रियासती वज़ीर श्रीनिवास गौड़ ने कहा कि जिन लोगों ने मंडल सतह पर मुजाहरा किया है, इनका इंतखाब जिले सतह के लिए किया जाएगा और जिन्होंने अपने खेल में बेहतरीन मुजाहरा किया वो रियासती सतह पर जाएंगे। इस मौके पर रुकन असम्बली लक्ष्मण रेड्डी ने ख्वाहिश जाहिर की है कि रियासती सतह के मुकाबलों के लिए हल्के जड़चल्ला से आला सतह के खिलाड़ियों का इंतखाब किया जाए। रुकन असम्बली मधोल विठल रेड्डी ने बासरा का दौरा करके मुख्तलिफ तरक्याती प्रोग्राम में हिस्सा लिया। इस दौरान रुकन असम्बली विठल रेड्डी ने बासरा में वाक़ तहसीलदार ऑफिस में श्री निधि स्कीम के तहत एक ट्रैक्टर हवाले किया। इसके अलावा रुकन असम्बली ने कल्याण लक्ष्मी और शादी मुबारक स्कीम के तहत मंजूरशुदा चेक्स हवाले किए, जिनमें 11 शादी मुबारक और 6 कल्याण लक्ष्मी के चेक्स शामिल हैं। तकरीब में मुकामी अवामी नुमाइंदों, कायदीन और कारकुनों के अलावा सरकारी ओहदेदार भी मौजूद थे।
कमिश्नर पुलिस हैदराबाद सीवी आनंद ने कहा कि शहर हैदराबाद में सड़क हादसात में मरने वालों में से 50% से ज्यादा पैदल राहगीर हैं। जारिया साल अब तक 50% पैदल चलने वालों की मौत हुई है। सीवी आनंद ने सड़क हादसात को रोकने के लिए टैंक बंड पर नस्ब पेल्कन सिग्नल का इफ्तिताह किया। इस मौके पर उन्होंने कहा कि शहर में 30 सिग्नल्स लगाए जा रहे हैं। वॉलंटियर्स हर पेल्कन सिग्नल पर मौजूद होंगे। उन्होंने पैदल चलने वालों और गाड़ी चलाने वालों से ख्वाहिश की है कि वो इनकी हिदायत पर अमल करें। उन्होंने कहा कि हैदराबाद और साइबराबाद पुलिस कमिश्नरेट को मिलाकर 94 सिग्नल्स लगाए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि ट्रैफिक खवाए से पैदल मुताल्लिक़ मालूमात किसी को भी नहीं है, इस पर मुनासिब अमल नहीं किया जा रहा है। इन पब्लिकन सिग्नल्स को चलाने के लिए वॉलंटियर्स जरूरी है। कई मुकामात पर ग्रेटर हैदराबाद म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन, जीएचएमसी, ट्रैफिक पुलिस ने मिलकर स्पॉन्सर्स को साथ लाए हुए फुट और ओवर ब्रिजेस की भी शहर में तामीर अमल में लाई। लेकिन अफसोस इस बात का है कि ये फुट ओवर ब्रिजेस मुनासिब तौर पर काम नहीं कर रहे हैं, क्योंकि कई अफराद इन फुट ओवर ब्रिजेस पर चढ़कर दूसरी तरफ जाने में काफी मुश्किल महसूस कर रहे हैं। इसीलिए हैदराबाद में इनके खास ख्याल में फुट ओवर ब्रिजेस तकरीबन नाकाम हो गए हैं। शहर हैदराबाद में पहली मर्तबा शहर में इस तरह के सिस्टम पर अमल किया जा रहा है। गुज़िश्ता साल हैदराबाद में सड़क हादसात में 247 अफराद की मौत हुई है। इनमें से 121 पैदल राहगीर हैं। शहर हैदराबाद के इलाके मलकपेट में मूसी नदी में एक खातून का कटा हुआ सर एक काले कोर कवर में पाया गया। ये वाकया बुध की सुबह पेश आया। पुलिस के मुताबिक बाज अफराद ने इस खातून का सर तन से जुदा किया और इसके सर को मूसी नदी के किनारे फेंक दिया। पुलिस ने शुबा जाहिर किया कि खातून का कल शब कत्ल किया गया। इसके कान में सोने की बालियां और जेवरात हैं। इस वाक़े की इत्तला के साथ ही एडिशनल डीसीपी आनंद, मलकपेट इंस्पेक्टर श्रीनिवास और मलकपेट और चादरघाट से ताल्लुक रखने वाले क्राइम अमले ने मुकाम वाक़या पहुंचकर तफसीली मायना किया। पुलिस सीसीटीवी कैमरों की फुटेज का जायजा ले रही है। पुलिस ने इस खुसूस में एक मामला दर्ज करके तहकीकात का आगाज कर दिया। आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम के एक एटीएम में अचानक नाग सांप के नजर आने से अफरा तफरी मच गई। इस गैर मुतवक्के मंजर को देखकर विशाखापट्टनम के संदीप शब यार्ड शॉपिंग कॉम्प्लेक्स में बैंक के ओहदेदार हैरतजदा रह गए। इस बिन बुलाए मेहमान की आमद पर एटीएम से रकम निकालने के लिए वहां पहुंचे तमाम अफराद सख्ते से दुचार हो गए। एक शख्स ने इस नाग सांप को पहले देखा। इसने महसूस किया कि यह नाग सांप फनफना रहा है और ऐसा महसूस हो रहा था कि जैसे वो इस पर हमला करने के लिए तैयार है। इस 5 फीट के सांप के नतीजे में वहां अफरा तफरी का माहौल देखा गया। बैंक स्टाफ ने फौरी तौर पर चौकसी इख्तियार की और सांप को पकड़ने वाले को तलब करने में किसी भी किस्म की कोताही न की जाए, जिसमें महारत और होशियारी के साथ इस नाग सांप को पकड़ते हुए इसको मुनासिब माहौल में छोड़ने को यकीनी बनाया, जिससे तमाम ने राहत की सांस ली। ऐसा समझा जाता है कि ये सांप शदीद गर्मी से राहत हासिल करने के लिए एटीएम में दाखिल हुआ। आंध्र प्रदेश के पलनाडु जिले के पुंडुगोला इलाके में लारी के ऑटो से तसादुम के नतीजे में 6 अफराद हलाक और दीगर 10 जख्मी बताए जाते हैं। यह हादसा बुध की सुबह की अव्वलिन सातों में उस वक्त पेश आया जब जिले के नरसापुर गांव से ताल्लुक रखने वाले अफराद, जिनमें ज्यादातर मजदूर थे, तेलंगाना के जिले नलगुंडा के नरसापुर गांव को जा रहे थे। पुलिस ने यह बात बताई। हादसा इतना शदीद था कि 5 अफराद मौके पर ही हलाक हो गए, जबकि दीगर की हॉस्पिटल मुंतकिली के दौरान मौत वाक़ई हो गई। जख्मियों को इलाज के लिए सरकारी हॉस्पिटल मुंतकिल कर दिया गया। पुलिस ने इस सिलसिले में एक मामला दर्ज कर लिया। रियासत तेलंगाना के कई मुकामात पर धूप की शिद्दत बरकरार है। कई मुकामात पर दर्जे हरारत 45 डिग्री तक दर्ज किया गया है।
महकमा मौसमियात के मुताबिक गर्मी की ये शिद्दत मजीद 3 से 4 दिन तक रहने का इम्कान है। सूर्यापेट, नलगुंडा, करीमनगर, कोत्तागुड़म, जगतियाल, खम्मम, हैदराबाद, महबूबनगर और दर्जे हरारत में 45 डिग्री से ज्यादा दर्जे हरारत रिकॉर्ड किया गया है। महकमा मौसमियात के अहदेदारों ने मशवरा दिया कि सुबह 11 बजे से 3 बजे के दरमियान अवाम घरों से बाहर ना निकलें, क्योंकि इन औकात के दौरान धूप की शिद्दत ज्यादा होती है। सिर्फ जरूरी काम पर ही घरों से बाहर निकलने का मशवरा दिया गया। साथ ही मुनासिब एहतियाती तदाबीर इख्तियार करने की ख्वाहिश की गई। ज़ईफ अफराद और बच्चों को मुनासिब एहतियाती तदाबीर इख्तियार करने का मशवरा दिया गया है। सुप्रीम कोर्ट ने अपनी ही तंजीम के एक रुकन की तरफ से जिनसी तौर पर हिरासत करने के इल्जामात में घिरे इंडियन यूथ कांग्रेस के कौमी सदर BV श्रीनिवास की गिरफ्तारी पर बुध को अबूरी रोक लगा दी है। गिरफ्तारी से अबूरी तहफ्फुज का हुक्म जारी करते हुए जस्टिस BR गोई और संजय कोल की बेंच ने अर्जी गुजार श्रीनिवास से कहा कि वो इस मामले में पुलिस की तहकीकात और खवातीन के कौमी कमीशन की तरफ से शुरू की गई जांच में ताउन करें। बेंच ने कहा, FIR दर्ज करने में तकरीबन 2 माह की ताखिर को देखते हुए दरख्वास्त गुजार अबूरी तहफ्फुज का हकदार है। हम हिदायत करते हैं कि गिरफ्तारी की सूरत में दरख्वास्त गुजार को 50,000 रुपये के सॉल्वेंट जमानत पर रिहा किया जाए। गुवाहाटी हाई कोर्ट ने से राहत न मिलने के बाद श्रीनिवास ने इस फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया। मुतालिका फरीकों के दलाल सुनने के बाद सुप्रीम कोर्ट ने आसाम हुकूमत और श्रीनिवास को नोटिस जारी करते हुए इस मामले की अगली समाअत 10 जुलाई को की जाएगी। बेंच ने सीनियर वकील AM सिंघवी, दरख्वास्त गुजार एडिशनल सॉलिसिटर जनरल SV राजू, आसाम हुकूमत की तरफ से पेश हुए और शिकायत कुनिंदा के वकील सलिश मोडियाल की दलाल सुनने के बाद अपना फैसला सुनाया। कर्नाटक असेंबली इंतखाबात के नतायज के ऐलान के बाद कांग्रेस पार्टी को बुध को चौथे दिन भी नए वज़ीर आला के नाम पर फैसला करने की जद्दोजहद में मसरूफ देखा गया और पार्टी ने कहा कि लीडर का इत्तेफाक राय से फैसला करने की कोशिश की जा रही है। पार्टी के कर्नाटक उमूर के इंचार्ज रणदीप सिंह सुरजेवाला ने आज से पहर 3 बजे पार्टी सदर मल्लिकार्जुन खड़गे की रिहायशगाह के बाहर नामानिगारों को बताया कि गुज़िश्ता 2 दिनों से राजधानी में मीटिंगों का सिलसिला जारी है। कर्नाटक में कांग्रेस लेजिस्लेचर पार्टी लीडर के मुतफ़िक़ा इंतखाब के लिए बातचीत जारी है। उन्होंने रियासत में नए वज़ीर आला के फैसले के बारे में क़यास आराया न करने की अपील की और कहा कि खड़गे नए लीडर के ताल्लुक से बातचीत कर रहे हैं। सुरजेवाला ने कहा कि कर्नाटक में कांग्रेस अपने इंतखाबी मंशूर में किए गए तमाम वादों को पूरा करेगी और हमारा मकसद रियासत के अवाम की मजमूई फलाह व बहबूद है। बहुजन समाज पार्टी BSP सुप्रीमो मायावती ने उत्तर प्रदेश की BJP हुकूमत पर इंतखाबात को मुतासिर करने के लिए सरकारी मिशनरी का गलत इस्तेमाल करने का इल्जाम लगाया है। साथ ही आइंदा साल होने वाले लोकसभा इंतखाबात के पेश नजर जुमेरात को पार्टी अहदेदारों की मीटिंग तलब की है। मायावती ने बुध को ट्वीट में लिखा, यूपी में हुक्मरान जमात के जरिए अवाम मुखालिफ पॉलिसियां, गलत कामों वगैरह खामियों का इलेक्शन पर असर कम करने के लिए सरकारी मिशनरी का गलत इस्तेमाल, इनका इंतखामी दामनकारी रवैया और मजहब का सियासी मुफाद के लिए इस्तेमाल वगैरह काफी संगीन और काफी बाइज़ तशवीश हैं। वो जमहूरियत के लिए मुहलिक हैं। उन्होंने मजीद लिखा, इनके संगीन अवाम मुखालिफ चैलेंजेस का डटकर मुकाबला करने के लिए ठोस पॉलिसी तरतीब देकर इसके हिसाब से आगे, खासकर लोकसभा इंतखाबात के लिए अभी से ही तैयारी में लगे हुए यूपी स्टेट के सभी छोटे बड़े अहदेदार, डिविजनल, जिले सुदूर वगैरह की लखनऊ में कल खुसूसी मीटिंग है। कौमी तहकीकाती एजेंसी NIA ने बुध को गैंगस्टर दहशतगर्द स्मगलर के मुश्तबा ताल्लुक के सिलसिले में मुल्क के 6 रियासतों में 100 से ज्यादा मकामात पर छापे मारे हैं। जराये ने बताया कि कौमी राजधानी इलाका पंजाब, हरियाणा, उत्तराखंड समेत 6 रियासतों में मुतअद्दिद मकामात पर छापे मारे जा रहे हैं। इस साल के शुरू में NIA ने मुश्तबा गैंगस्टर दहशतगर्द लिंक केस से मुताल्लिक कई मुकामात पर छापे मारे थे। एजेंसी ने लॉरेंस बिश्नोई और नीरज बवाना समेत कई मुश्तबा बदमाशों के खिलाफ छापे मारते थे। पिछले साल पूरे मुल्क में कई मुकामात पर गैंगस्टर्स और दहशतगर्दों के दरमियान मुश्तबा गठजोड़ के खिलाफ छापे मारे गए हैं।
सीनियर एडवोकेट ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के रुकन व बाबरी मस्जिद एक्शन कमेटी के कन्वीनर रहे जफरयाब जिलानी का आज लंबी अदालत के बाद इंतकाल हो गया। मरहूम 74 बरस के थे। खानदानी जराये ने बताया कि लंबे अरसे से अलील चल रहे थे। साबिक एडिशनल एडवोकेट जनरल जफरयाब जिलानी को लालगंज वाक़े नशात इस हॉस्पिटल में दाखिल करवाया गया था, जहां आज दिन दहाड़े 11 बजे इन्हें आखिरी सांस ली। मरहूम के लवाहिकीन में बेवा के साथ 2 बेटे और 1 बेटी शामिल हैं। उन्होंने बताया कि मरहूम की नमाज जनाजा रात 8:30 बजे नदतुल उलमा में अदा की जाएगी, जबकि तदफीन ऐशबाग कब्रिस्तान में होगी। काबिल जिक्र है कि साल 2021 में मरहूम को ब्रेन हेमरेज हुआ था। मैदानता में इनकी कामयाब सर्जरी तो हुई थी, लेकिन तभी से मरहूम को अफाखाना हुआ और तबीयत मुमाइल में जवाल रही। मरहूम ने अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी से वकालत की डिग्री हासिल की थी और इसके बाद पेशे वकालत से वाबस्ता हो गए। इनका मुल्क व मिल्लत के तमाम सरकर्दा तंजीमों और इदारों से कई न किसी तरह से वाबस्तगी थी। बाबरी मस्जिद के मुकदमे से वाबस्तगी की वजह से समाज में इन्हें कदर की निगाह से देखा जाता था। इनके इंतकाल की खबर मिलते ही मुल्क व मिल्लत के सरकर्दा शख्सियात में गम की लहर दौड़ गई। मौलाना खालिद रशीदा फरंगी महली ने मरहूम के इंतकाल पर इजहार रंजो गम का इजहार करते हुए इनके इंतकाल को नाकाबिल तलाफी नुकसान करार दिया। जनूबी कश्मीर के त्राल इलाके में आज इंतजामिया की जानिब से एक मेघा मंशियात मुखालिफ रैली निकाली गई, जिसमें स्कूली बच्चों की एक बड़ी तादाद ने शिरकत की। रैली की सदारत एडिशनल डिप्टी कमिश्नर त्राल साजिद नकाश ने की, जिस दौरान असतिज़ा की एक अच्छी तादाद भी मौजूद रही। इस मौके पर शुरका ने आम लोगों पर जोर दिया कि वो मंशियात की वबा से दूर रहें और बाकी लोगों को भी नशावर चीजों के बुरे असरात से आगाह करें। यह रैली गवर्नमेंट गर्ल्स हाई सेकेंडरी स्कूल त्राल से शुरू होकर बस स्टैंड त्राल में इख्तिताम पजीर हुई, जिस दौरान शुरका ने G20 के बारे में भी आगाही को यकीनी बनाया। देखिए, जहाँ तक आपको पता है कि ये ड्रग रैली जो हमने यहाँ पे ऑर्गेनाइज करवाई है, ये उसी कड़ी की उसी प्रोग्राम की एक छोटी सी कड़ी है जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने मुरतब की हुई है, जिसमें गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इज़ वेरी कंसर्न्ड अबाउट दिस मीनिंग्स ऑफ ड्रग यूज़ एंड दे वांट टू इरेडिकेट इट एज सून एज पॉसिबल। एंड हमारी जो हुकूमत है वो भी इसके खिलाफ है और हम इस रैली के माध्यम से हम ये चाहते हैं लोगों को हम ये इन्फॉर्म करें कि ये जो हमें नो टू ड्रग्स और यस टू लाइफ जो हमारा प्रोग्राम है इसको करेंगे। और जल्दी आप ये देखेंगे कि यहाँ पे जो प्लान्स एंड प्रोग्राम्स हमने बनाए हुए हैं डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के माध्यम से, उसमें हम ये कोशिश करेंगे कि जो भी डीडीसी मेंबर त्राल कश्मीर डॉक्टर हरबख्श सिंह ने आज अपने ब्लॉक में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत बन रही कई सड़कों के कामकाज का जायजा लिया। इस मौके पर मौसूफ ने मज़कुरा महकमा और ठेकेदारों की जानिब से सड़क पर एक पुल के काम को 2 ही महीनों के अंदर मुकम्मल करने पर खुशी का इजहार करके इन्हें मुबारकबाद दी। मीडिया से बात करते हुए डॉक्टर सिंह ने कहा कि इन्हें उम्मीद है कि त्राल बन रही सड़कों पर काम जल्द से जल्द मुकम्मल किया जाए। जो प्रोजेक्ट रिकमेंड हुआ था ये त्राल नागवल हुआ था, बट कुछ वजूहत की बिना पे उनको जो अपने नॉर्म्स आते हैं PMGS के, तो फिर ये नीचे जो बजकुल है वहाँ से लेके आपने देखा होगा बशारत साहब, ये पहली बार हुआ ऐसा कि जो हमारे, मैं ये क्रेडिट देना चाहूँगा डिपार्टमेंट को, PMGS को भी और हमारे जो ठेकेदार हैं उनको भी, कि 1 महीने में ये जो जिस पुल पे आप बैठे हैं 1 महीने में इन्होंने इसको थ्रू किया। और वही 1 महीना तो अगर हम स्लैब का पोर्शन देख के करेंगे, डेढ़ महीना, 1.5-2 महीने में हमारा पुल तैयार था जिसपे गाड़ियों का फ्लो आज चल रहा है। तो बड़ा अच्छा काम जा रहा है और एक्विजिशन ऑफ लैंड जो है वो हो चुका है। 1 किलोमीटर पैच नीचे वाला है जिसमें अभी ड्रेन का मसला है। इसी तरह जो हमारा त्राल कचकूट रोड है उसको तकरीबन कविल तक, त्राल से कविल तक पहुंच चुके हैं। आगे सईमू में थोड़ा सा काम पेंडिंग है, वो भी मैं ठेकेदार से आज बात करूंगा कि सईमू वाली वो ड्रेनेज जल्दी कंप्लीट की जाए, वहाँ लोगों को बड़े मसाइल हैं। और कहीं पे थोड़ा सा PDD के साथ इनका इशू है तो वो ट्रांसफ़र ऑफ पोल्स वगैरह है वो हो जाएगा। मुझे उम्मीद है कि जो
जम्मू कश्मीर स्टेट इन्वेस्टिगेशन यूनिट ने बुध की सुबह यूनियन टेरिटरी के 2 अजला में छापे मारे हैं। ये छापे मिलिटेंसी फंडिंग के एक केस के सिलसिले में पुलवामा और कश्तवाड़ा अजला में मारे गए हैं। जराये के मुताबिक पुलवामा के त्राल कस्बे में SIU के बुध की सुबह 3 मुकामात पर छापे मार कार्रवाइयां की जाई हैं। उन्होंने कहा कि ये छापे मिलिटेंसी फंडिंग केस के सिलसिले में मारे गए हैं। इधर SIU ने बुध के सुबह कश्तवाड़ा में भी छापेमारी की है। जराये ने बताया कि SIU ने बुध की सुबह कश्तवाड़ा में छापे मारे। उन्होंने बताया कि ये छापे इन जंगजुओं के घर पर मारे गए हैं जो इस वक्त पाकिस्तान में ज़ेर कब्जा कश्मीर में मुकीम हैं। इनका कहना था कि इन जंगजुओं की जायदादों की जांच भी की जा रही है। बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स BSF ने पंजाब के अमृतसर सेक्टर के कक्टर गांव में पाकिस्तानी ड्रोन से गिराई गई 50 किलो 15 किलो 500 ग्राम हेरोइन की खीर बरामद की है, जिसकी कीमत बैनुल-अक़वामी बाजार में तकरीबन 78 करोड़ बताई जाती है। BSF के ताल्लुकात आमा के एक ऑफिसर ने बुध को बताया कि सिक्योरिटी फोर्सेस के जवानों ने गांव के कक्टर के करीब पाकिस्तान की तरफ से हिंदुस्तानी सरहद में दाखिल होने वाले एक ड्रोन को रोकने के लिए फायरिंग की है। उन्होंने बताया कि इलाके की तलाशी के दौरान जवानों को 2 बड़े पैकेट बरामद हुए हैं, जिनमें 15 किलो 500 ग्राम हेरोइन थी। सिक्योरिटी फोर्सेस के जराये तलाशी मुहिम जारी है, तफसीलात का इंतजार है। मंशियात की वबा के खिलाफ जंग को जारी रखते हुए पुलिस ने शुमाली कश्मीर के जिले बारामुल्ला में नाका चेकिंग के दौरान एक सरपंच को गिरफ्तार करके इसकी तहवील से ब्राउन शुगर जैसा ममनुआ मवाद बरामद किया है। एक पुलिस तर्जुमान ने अपने एक बयान में तफसीलात फराहम करते हुए कहा, SDP औड़ी शौकत अली की निगरानी में पुलिस की एक टीम ने बेलारा पोनियार में नाका चेकिंग के दौरान लारी पोनियार के सरपंच को गिरफ्तार किया है। उन्होंने गिरफ्तार शुदा सरपंच की शिनाख्त मोहम्मद अमीन बांडे वल्द इनायत उल्लाह बांडे साकिन लारी पोनियार के तौर पर की गई है। बताया गया है कि मज़कुरा सरपंच पोनियार की तरफ आ रहा था और पुलिस को देखते ही इसने जाए मौके से फरार होने की कोशिश की, ताहम इसको धर लिया गया। पुलिस ने तर्जुमान ने बताया कि जाती तलाशी के दौरान इसकी तहवील से 21 ग्राम ब्राउन शुगर जैसा ममनुआ मवाद बरामद किया गया, जिसके बाद इसको हिरासत में लिया गया। उन्होंने कहा कि इस जिम्मन में पुलिस स्टेशन पोनियार में NDPS एक्ट के तहत एक केस दर्ज करके मजीद तहकीकात शुरू कर दी गई। सूडान में फौज और रैपिड सपोर्ट फोर्स RSF के दरमियान मुसल्लह झड़प में मरने वालों की तादाद बढ़कर 822 हो गई है। सूडानी डॉक्टर यूनियन ने ये इत्तला दी है। गैर सरकारी तंजीम डॉक्टर्स यूनियन ने एक बयान में कहा कि तसादुम के आगाज से अब तक शहरियों की हलाकतों की तादाद 822 हो गई है, जबकि 3215 जख्मी हुए हैं। यूनियन ने कहा कि ज्यादातर हलाकतें कौमी दारुल-हुकूमत खर्तौम, शुमाली कोरदोफान रियासत के दारुल-हुकूमत अल उबैद और मगरबी दारफोर के दारुल-हुकूमत जिनीनिया में हुई है। ऐनी शाहिदी ने बताया कि मंगल को सूडानी फौज और RSF के जंगजुओं की यूनिट्स के दरमियान खर्तुम के जुनूब में जबरा के इलाके और दारुल-हुकूमत के मशरिक में वाक़े अरकावेत, अल मुमूरा और अल जरीफ के इलाकों में झड़पें हुई हैं। RSF ने मंगल को वीडियो क्लिप जारी करते हुए कहा कि इसने अल बहरी शहर में सूडानी कैंप फौज के एक अहम कैंप अल खुदूर कैंप पर कब्जा किया है। साथ ही सूडानी फौज ने RSF के बयान को बेबुनियाद करार दिया। फौज ने अपने फेसबुक पेज पर कहा कि हमारी फोर्सेस ने अल खुदूर कैंप पर कंट्रोल हासिल करने की RSF के हमले की कोशिश को नाकाम बना दिया और दुश्मन को भारी नुकसान पहुंचाया। म्यांमार में समंदरी तूफान मोचा से मरने वालों की तादाद बढ़कर 21 हो गई है। सरकारी टेलीविजन चैनल MRDV के इत्तला दी है। चैनल ने बताया कि मरने वालों की बचाव ऑपरेशन करने वाले फौजी एहलकार भी शामिल हैं। ताकतवर समुद्री तूफान मोचा ने 11,532 मकानात, 73 मजहबी इमारतों, 43 खानखाहों, 163 स्कूलों, 29 हॉस्पिटलों और क्लिनिकों, 11 टेलीकॉम टावर्स, 119 लैपोर्ट्स और 2 हवाई अड्डों और 112 महकमाना इमारतों को नुकसान पहुंचाया। इनके अलावा मोचा की वजह से मुल्क के 769 गाँव में इमलाक को नुकसान पहुंचा। म्यांमार की जानिब से पीर को रियासत रखाइन में 17 टाउनशिप और मंगल को चीन रियासत में
4 टाउनशिप्स के लिए कुदरती आफत से मुतासर इलाकों का ऐलान जारी किया गया। मुकामी हुक्काम ने कहा कि इमरजेंसी रेस्पॉन्स टीमें तूफान से मुतासर इलाकों में मुकामी रेस्क्यू टीमों के साथ ताउन कर रही है। इतवार के रोज तूफान मोचा ने मगरबी म्यांमार के रखाइन रियासत में सेटवे के करीब 130 मिली फी घंटे की रफ्तार से तकरीबन 209 किलोमीटर फी घंटे की रफ्तार से हवाएं चली, जिसने मुल्क भर में तबाही मचाई। घाना के मशरकी इलाके में कान के एक गड्ढे गिरने से कम 7 अफराद हलाक हो गए हैं। नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट ऑर्गेनाइजेशन के इलाकाई ऑपरेशन डायरेक्टर अल्फ्रेडा इगमाइंग ने बताया कि वाकया पीर की रात देर गए बेरियम शुमाली जिले में पेश आया। उन्होंने कहा कि इमदादी कारकुन 3 अफराद को जिंदा बचाने में कामयाब रहे और इनका करीबी हॉस्पिटल में इलाज जारी है। तबाही के मुकाम पर NADMO के हुक्काम की एक टीम की क़ियादत कर रही है। एगिमेओनांग ने कहा कि जिंदा बच जाने वालों में से एक ने हमें बताया कि गड्ढे में तकरीबन 10 लोगों ने काम कर रहे थे। उन्होंने कहा कि हादसे की वजूहात की तहकीकात अभी भी जारी है। पाकिस्तान के शुमाल मगरबी सूबे खैबर पख्तूनख्वा में मंगल के रोज एक स्कूल में हुई फायरिंग में एक तालिबा हलाक और 5 तलबात और एक उस्ताद जख्मी हो गए हैं। कोंडापुर डिविजनल पुलिस ऑफिसर स्वात शफीउल्लाह ने मीडिया को बताया कि जिले स्वात में स्कूल की हिफाजत पर मामूर एक पुलिस एहलकार ने स्कूल से छुट्टी के बाद तलबा पर फायरिंग कर दी। मुकामी मीडिया के मुताबिक इस वाक़े में 9 साला तालिबा की मौत वाक़ई हो गई। इसके इलाज को पोस्टमार्टम के लिए हॉस्पिटल भेज दिया गया। वहीं जख्मियों के इलाज के लिए करीबी हॉस्पिटल में दाखिल करवाया गया, जहां 2 तालिब इल्मों की हालत तशवीशनाक है। उन्होंने बताया कि मुलजिम को गिरफ्तार कर लिया गया और तफ्तीश की जा रही है। इख्तिताम से खबर एक नजर हेडलाइंस पर। एपी में लारी और ऑटो के दरमियान तसादुम, तेलंगाना के 6 अफराद हलाक। वज़ीर आला के सिया ने किया अफसोस का इजहार। महलूकीन के विरसा को फीकस 5 लाख एक्स ग्रेशिया देने का किया ऐलान। सीएम स्पोर्ट्स कप का मकसद देही खिलाड़ियों की सलाहियत को उभारना है। सीएम स्पोर्ट्स कप की इख्तितामी तकरीब से रियासती वज़ीर श्रीनिवास गौड़ का खिताब। हैदराबाद में सड़क हादसात के महलूकीन में 50% से ज्यादा पैदल राहगीर। टैंक बैंड पर नस्ब सिग्नल की इफ्तिताही तकरीब से कमिश्नर पुलिस CV आनंद का खिताब। रियासत तेलंगाना के कई मुकामात पर धूप की शिद्दत में हुआ इजाफा। हैदराबाद समेत दीगर मुकामात पर दर्जे हरारत 45 डिग्री से ज्यादा दर्ज। जिनसी हिरासानी के इल्जाम में यूथ कांग्रेस के सदस्य श्रीनिवास की गिरफ्तारी का मामला। सुप्रीम कोर्ट ने गिरफ्तारी पर लगाई अबूरी रोक। कर्नाटक के नए वज़ीर आला के नाम पर बातचीत जारी, क़यास आराइयां ना करें। कर्नाटक उमूर के इंचार्ज रणदीप सिंह सरजेवाला का खिताब। इलेक्शन में बीजेपी करती है सरकारी मिशनरी का गलत इस्तेमाल। बहुजन समाज पार्टी सुप्रीमो मायावती का बयान। सूडान में फौज और रैपिड सपोर्ट फोर्स के दरमियान मुसल्लह झड़पें। सूडान तनाजे में हलाक होने वाले शहरियों की तादाद 822 हो गई। ताजा खबर में फिलहाल इतना ही। दीगर अपडेट्स और प्रोग्राम के लिए जुड़े रहिए TTV के साथ।